2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी थोड़ी थोड़ी बीजेपी में साइड होती हुई दिख रही थी। लेकिन पिछले दिनों बंगाल में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह हो या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, स्मृति ईरानी एक बार फिर से अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि 2024 में जब अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद से उन्होंने धारावाहिक सेक्टर में फिर से एंट्री की थी, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव नजर आ रही है। और योगी और स्मृति ईरानी की मुलाकात अहम क्यों है, इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ और विस्तार में कई मंत्रियों को शामिल किया गया। लेकिन इसी बीच जो सबसे अहम तस्वीर सामने आई वो ऐसी तस्वीर थी जिसने यूपी में सियासी हलचल को तेज कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं और मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या स्मृति ईरानी अब यूपी में फिर से एक्टिव नजर आएंगी। क्योंकि अमेठी में वो राहुल गांधी को हरा चुकी थी 2019 में, लेकिन 2024 में वो हार जाती हैं और अब फिर से यूपी की सियासत में स्मृति ईरानी की एंट्री, क्योंकि 8-9 महीनों बाद ही यूपी में चुनाव है। तो क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से फायर ब्रांड नेता के तौर पर यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी, इसे लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और तस्वीर को शेयर किया है और तस्वीर के साथ लिखा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अमेठी में मेरे कार्यालय प्रदेश में हुए विकास व आधारभूत संरचना कार्यों तथा महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के लिए उद्यमिता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। तो मुलाकात के बाद ये सारे पोस्ट स्मृति ईरानी की तरफ से लिखे गए। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी मौजूदा समय में बीजेपी की सबसे फायर ब्रांड और चर्चित महिला नेताओं में से एक हैं। स्मृति ईरानी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं और जब राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था तो उसके बाद से उनका कद बीजेपी में और बढ़ गया था। लेकिन जब 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद से थोड़ा सा वो साइड महसूस कर रही हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को टारगेट करते हुए वो तंज लिखा था, उसके बाद से स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया था। क्योंकि वो वाकया ऐसा था कि जब शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण चल रहा था, उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होते हैं। स्मृति ईरानी 1-2 बार हाथ जोड़ती हैं, लेकिन शायद प्रधानमंत्री की नज़र उन पर नहीं पड़ी और इसके बाद से अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा था और उस तंज के जवाब में स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया था। तो मतलब अब स्मृति ईरानी लगातार एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ से मिलना इस बात का इशारा दे रहा है कि वो जल्द ही यूपी में एक्टिव हो सकती हैं, रैलियां करने की शुरुआत कर सकती हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर सकती हैं। और आपको बता दें, ये जो मुलाकात हुई है ये ठीक ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है और इसी के बाद से ये सियासी हलचल तेज है। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का ऑरा है, वो पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री रह चुकी हैं और कई पद भी संभाल चुकी हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और मुलाकात के बाद अब क्या कुछ होगा, या बड़ा सवाल ये भी है क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या इस मुलाकात के पीछे कोई सियासी संदेश भी छिपा है।